गुड मॉर्निंग 12th क्लास। सो आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एक ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स हम कैसे जान सकते हैं, वेदर द ऑफस्प्रिंग इज़ अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, वो फीमेल बेबी होगा या मेल बेबी होगा, इसका डिटर्मिनेशन, इसकी जो फैक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, सो ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं जो कि जो ह्यूमन जो होता है उसमें क्या होता है, ईच हैज़ अ डिप्लॉयड, मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अमंग 46 जो 44 होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, और दो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स आर दी सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है, 46 होते हैं ना। ठीक है, सो ह्यूमन, इन ह्यूमन ईच डिप्लॉयड, ठीक है, वो क्या है, डिप्लॉयड है एंड हैज़ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, एंड among 46, 44 are autosomes. ठीक है, and 2 are the sex chromosomes. ठीक है, 44 तो क्या है, वो ऑटोसोम्स हैं, और जो 2 हैं वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। अगर हम बात करें फीमेल की, फीमेल के पास क्या करते हैं, दीज कैरी दिस, फीमेल कैरी XX क्रोमोसोम्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर होमोमॉर्फिक। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। और अगर हम मेल की बात करें तो मेल हैज़ XY सेक्स क्रोमोसोम्स, जिनको हम कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स। राइट, तो देखिए, जो फीमेल है, फीमेल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ गैमेट्स। ठीक है, जो फीमेल है वो सेम टाइप ऑफ गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगी, मगर जो मेल है वो क्या करेंगे, वो 50% तो एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेंगे और 50% वो वाई क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो फीमेल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ गैमेट्स। ठीक है, बट on the other hand, male produce 50%, ठीक है, they have X chromosomes and 50% having Y chromosomes। ठीक है, अब जो स्पर्म है, ठीक है, इफ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, अगर स्पर्म जो है वो क्या कैरी कर रहा है, एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है। ठीक है, इफ एक्स क्रोमोसोम फ्यूज विद एग, ठीक है, अगर स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, वह फ्यूज करता है एग के साथ, देन क्या होगा, इट प्रोड्यूस फीमेल बेबी। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, फीमेल बेबी प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, बट इफ स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम, ठीक है, दैट फ्यूज विद एग,
then it produce बेबी बॉय. ठीक है. फीमेल जो है वो सेम टाइप के गैमेट्स कैरी करती हैं XX, और जो मेल है वो कैरी करते हैं XY क्रोमोसोम्स. ठीक है. अगर मेल का जो स्पर्म है वो X कैरी कर रहा है और वो फ्यूज़ करता है एग के साथ, तो क्या होगा? X and X, फीमेल. ठीक है. अगर मेल का स्पर्म Y कैरी कर रहा है एंड इट फ्यूजेस विद द एग, तो इट फॉर्म XY एंड XY इज मेल. XY क्या होता है? मेल होता है. तो XX, अगर X स्पर्म का X और फीमेल का एग फ्यूज होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? फीमेल बेबी. और अगर मेल का स्पर्म जो है वो XY क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं, फ्यूजेस विद द एग, तो वो XY फॉर्म करेंगे एंड दैट इज द बेबी बॉय, या वो, ठीक है, वो बेबी बॉय जो है वो, जो जाइगोट है, जो बेबी है, वो फॉर्म होगा बॉय. ठीक है. सो मेल फीमेल. ठीक है. 44 प्लस XX. ठीक है. ये क्या बनाते हैं? इफ वी कंसीडर इट, मेल यही बनाते हैं 50% X और 50% Y. ठीक है. बट अगर फीमेल की बात करें वो तो सेम ही बनाएंगे. ठीक है. अगर ये फ्यूज होती हैं, ठीक है, XY, राइट, तो क्या करेंगे? XY करेंगे. और अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो क्या होगा? 44 प्लस XX. ठीक है. सेम 44 प्लस XX, एंड इफ वी कंसीडर दिस एंड दिस, तो 44 प्लस X एंड Y. ठीक है. तो शी विल बी फीमेल. ये क्या बनेगा? मेल बॉय, मतलब बॉय बनेगा. ठीक है. देन अगेन फीमेल एंड अगेन मेल. क्लियर है? राइट. देखिए, अब एक टर्म आती है स्पेसिफिसिटी इन फर्टिलाइजेशन. ठीक है. स्पेसिफिसिटी इन फर्टिलाइजेशन, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जो ओवम होता है ना, वो एक ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करता है. ठीक है. राइट. तो जो ओवम होता है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है फर्टिलाइजन. ठीक है. फर्टिलाइजन. और स्पर्म जो है उसके ऊपर एक सरफेस होती है, मतलब एक प्रोटीन का सरफेस होता है जिसका नाम होता है एंटी फर्टिलाइजन. ठीक है. तो जो ये फर्टिलाइजन और जो एंटी फर्टिलाइजन के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, इस टर्म को हम कहते हैं स्पीशीज स्पेसिफिसिटी. ठीक है. और ये क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है स्पर्म को, ताकि एग के साथ जो वो एडहेयर कर सके. ठीक है. सो जो ओवम होता है, ओवम, ठीक है, ओवम secrete a ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है. ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करता है नेम्ड फर्टिलाइजन. ठीक है. एंड स्पर्म के पास क्या होता है? इट हैज अ सरफेस प्रोटीन. ठीक है. एक सरफेस प्रोटीन होता है नेम्ड as anti-fertilizin. ठीक है. फर्टिलाइजन सिक्रीट करता है ओवम. ठीक है. जो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एंटी फर्टिलाइजन भी एक सरफेस प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है एंटी फर्टिलाइजेशन. ठीक है. इंट्रैक्शन बिटवीन
fertilizin and anti-fertilizin. ठीक है, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है उसे हम कहते हैं, दिस इंट्रैक्शन इज टर्म्ड एज स्पीशीज स्पेसिफिसिटी. क्लियर? ठीक है, और ये क्या हेल्प करती है? इट हेल्प द स्पर्म, it help the sperm to adhere with the egg. Clear? So अब हम डिस्कस करेंगे क्लीवेज. What is cleavage? ठीक है, देखिए जो क्लीवेज होता है ये एक प्रोसेस है. ठीक है, माइटोटिक डिवीजन की एक सीरीज का ये प्रोसेस है जो जाइगोट में अकर होता है. ठीक है, ये किस में होता है? जाइगोट में होता है, जो कि काफ़ी सारी सेल्ड स्टेज बनाता है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूला. ठीक है, सो इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सीरीज. ठीक है, एक नहीं काफ़ी सारी सीरीज होती है माइटोटिक डिवीजन की. सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन्स, series of mitotic divisions that occurs in zygote. ठीक है, zygote में होती है to form many celled, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूला. ठीक है, देखिए जैसे जब जाइगोट कंप्लीट होता है तो वो कुछ डिवीजन शो करता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? होलोब्लास्टिक होते हैं. ठीक है, सो जाइगोट का जो पार्ट डिवीजन शो करता है उसे हम कहते हैं मेरोब्लास्टिक. ठीक है, सो व्हेन कंप्लीट जाइगोट शो डिविजन्स, कंप्लीट जाइगोट शो डिविजन्स, उसे हम कहते हैं होलोब्लास्टिक. ठीक है, और when a part of zygote show divisions, ठीक है, this is called meroblastic. अब देखिए ये जो डिविजन्स होती हैं दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द माइटोसिस. कैसे? दीज डिविजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस एज फर्स्ट पॉइंट. इसमें ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है क्लीवेज के अंदर वो ज़्यादा है. ठीक है, देयर इज मोर ऑक्सीजन कंजप्शन, या कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर कंजप्शन इन क्लीवेज. ठीक है, जो इसका इंटरफेस होता है वो बहुत मतलब वो शॉर्ट होता है. ठीक है, interface is short, right? जो डीएनए सिंथेसिस होती है वो फास्टर होती है क्लीवेज में. डीएनए सिंथेसिस occurs faster in cleavage, right? And अब देखिए क्लीवेज जो है उससे जो एम्ब्रियो की शेप होता है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है. ठीक है, सो शेप ऑफ एम्ब्रियो डज नॉट चेंज ड्यूरिंग क्लीवेज. ठीक है, क्लीवेज के दौरान जो है वो एम्ब्रियो की शेप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है. सही.
ठीक है, देखिए क्लीवेज के दौरान जो है वो सेल अंडरगोज एम फेज, एस फेज, ठीक है, मगर वहाँ पे कोई भी G1 या G2 फेज नहीं होता है ड्यूरिंग क्लीवेज। सेल अंडरगो माइटोटिक और सिंथेसिस फेज होता है एम फेज एंड एस फेज, राइट, बट there is no G1 and G2 phase, ठीक है, कोई भी G1 या G2 फेज उसमें नहीं होता है। क्लियर? अगर हम बात करें ह्यूमन जाइगोट की तो क्लीवेज जो है वो किस तरीके से होगी, लेट अस सी क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट। ठीक है, देखिए सेल है, cell. First cleavage will be like this, ठीक है, this is cell, ठीक है, ये फर्स्ट क्लीवेज होगी, ठीक है, देन सेकेंड क्लीवेज विल बी, वो किस में होगी, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये 3 सेल्स हो जाएंगे, ठीक है, दिस विल, ये 30 आवर्स पे होगी, ठीक है, 30 आवर्स, ठीक है, सेकंड क्लीवेज होती है 3 सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है, राइट, दिस विल हैपन आफ्टर 60 आवर्स, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगी थर्ड क्लीवेज, ठीक है, जो सेल्स जो डिवाइड होते जा रहे हैं, ठीक है, दिस विल हैपन आफ्टर 72 आवर्स, राइट, ठीक है, और उसके बाद क्या फॉर्म होगा, this forms the morula, ठीक है, this forms the morula, so this is the cleavage in human zygote। इस तरीके से जो है वो सेल्स डिवाइड होते जाते हैं and finally it forms the morula। क्लियर? देखिए जो ह्यूमंस होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो जाइगोट है वो कहाँ होता है, जब जाइगोट पास करता है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस पे, ठीक है, इट इन ह्यूमन इट अकर्स व्हेन जाइगोट पासेस थ्रू द फैलोपियन ट्यूब द यूट्रस, ठीक है, जब जाइगोट जो है वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ जाता है तब ये होती हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लीवेज क्या होती है, ये अबाउट 30 आवर्स के बाद होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट क्लीवेज फ्रॉम आफ्टर द अबाउट 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये क्या, ये 2 ब्लास्टोमेयर्स, These form 2 ब्लास्टोमेयर, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड क्लीवेज इट टेक्स अबाउट 30 आवर्स, 60 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर हम देखिए तो राइट एंगल होते हैं टू द प्लेन ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूस 3 ब्लास्टोमेयर, या ये 3 सेल स्टेज होती है, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट थर्ड क्लीवेज जो है इट टेक्स प्लेस अबाउट 72 आवर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, और ये जो है वो 4 ब्लास्टोमेयर, यही हम 4 सेल स्टेज भी कहते हैं, ठीक है, 4 ब्लास्टोमेयर और 4 सेल स्टेज, ठीक है। लास्ट क्लीवेज जो है वो एक सॉलिड बॉल फॉर्म करती है जिनके अंदर क्या छोटे छोटे स्मॉल ब्लास्टोमेयर्स होते हैं, ठीक है, और ये न्यू आप कह सकते हैं कि मलबेरी होते ना, ठीक है, जिसको हम मोरुला कहते हैं, ये इस तरीके से जो है वो लुक मतलब एक लुक देती है, ठीक है। तो मोरुला जो है इट कंसिस्ट ऑफ 16 to 32 सेल्स, ठीक है, मोरुला जो है वो क्या करती हैं, इट कंसिस्ट अबाउट 16 to 32 सेल्स,
ठीक है। जो आउटर लेयर होती है सेल्स की, ये कवर होती है इनर सेल मास से, ठीक है। इट हैज़ आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम जोना पेलोसिटा बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इट रीच यूट्रस एंड मतलब फर्टिलाइजेशन की जो है वो 4 to 6 डेज के बाद ये यूट्रस के अंदर पहुंचती है, ठीक है। इट रीच टू यूट्रस of about 4 to 6 days after fertilization, ठीक है। देखिए इस क्लीवेज की सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम मेंटेन करें तो ये एक तो सेल साइज को मेंटेन करता है, ठीक है, और उसकी रेशो को मेंटेन करता है। जो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो रैपिड डिविजन्स करते हैं, ठीक है। और जो क्लीवेज होती है, फ्रॉम क्लीवेज बिल्डिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बॉडी स्टार्ट्स, ठीक है। क्लीवेज से जो है वो ऑफस्प्रिंग्स की जो बॉडी है वो बिल्ड करनी स्टार्ट हो जाती है, वो आगे फर्दर उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लास्टूला फॉर्मेशन। ब्लास्टूला फॉर्मेशन, देखिए ब्लास्टोला, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोसमिक वेसिकल, ठीक है। ये क्या होता है, जो आउटर सेल्स होते हैं मोरुला के, ठीक है, जो आउटर सेल्स होते हैं मोरुला के वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिटिव फ्लूइड को, ठीक है। जो कौन सिक्रीट करता है, यूट्राइन म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है, ठीक है। और वो क्या फॉर्म करती है, वो ट्रोपोब्लास्ट या ट्रोफोसिटोड्रम जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है। सो द आउटर सेल्स of morula, these absorb the nutritive fluid, these form the nutritive fluid, ठीक है, secreted by uterine mucous membrane, ठीक है, एंड फॉर्म ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म, ठीक है। देखिए जो फ्लूइड एब्जॉर्ब कर रहा है मोरुला के आउटर वॉल ने, दैट एब्जॉर्ब फ्लूइड कलेक्टेड इन द कैविटी, जो कि क्या होती है, ब्लास्टोसेल होती है, ठीक है। अब ये फ्लूइड क्या करता है, ये इंक्रीज करता है अमाउंट को, और मोलर जो गेट होता है वो बड़ा बड़ा मतलब वो एनलार्ज होने लग जाता है। दिस मोरुला गेट्स एनलार्ज आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फ्लूइड, ठीक है। उसका अमाउंट बढ़ता है और जो मोरुला होता है वो भी एनलार्ज होने लग जाता है, राइट। सो नाउ absorb fluid collected in a cavity, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसेल कहते हैं, ठीक है, called ब्लास्टोसेल, ठीक है। अब जो फ्लूइड है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है अमाउंट में, फ्लूइड इंक्रीज देयर अमाउंट, फ्लूइड increase their amount and morula get enlarged, ठीक है। वो क्या होता है, वो enlarged हो जाता है। और जो inner cells होते हैं, ठीक है, inner cells जो होते हैं वो these get arranged towards one pole, जो होता है एक embryonic pole, ठीक है, एनिमोल, जहाँ पे एम्ब्रियोनल नॉब जो है वो अटैच होता है, और इसके ऑपोजिट क्या होता है, एम्ब्रियोनिक पोल होता है, राइट। सो इनर सेल गेट अरेंज्ड टूवर्ड वन पोल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक और द एनिमल पोल, ठीक है, where embryonal knob is
is attached. ठीक है, और इसका जो ऑपोजिट पोल होता है, दी opposite pole is called abembryonic pole. abembryonic pole हम उसे कहते हैं. ठीक है, देखिए जो ट्रोपोप्लास्ट होता है, इट गिव राइज टू दी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. ठीक है, जिसको हम क्रोनियन या एम्नियन कहते हैं. और जो एम्ब्रियोनिक नोब होता है वो ट्रोपोब्लास्ट से अटैच होता है. किससे? बाय द सेल्स ऑफ द रॉबर. ठीक है, जोना पेलुसिडा जो है वो डिसअपियर हो जाती है ब्लास्टो फॉर्मेशन पे. जो जोना पेलुसिडा होता है इट गेट्स डिसअपियर. राइट, सो इसका हम एक बार डायमेट्रिक व्यू देखते हैं. These are cells of rubber. ठीक है, ये क्या है? ये है एम्ब्रियोनिक और दी एनिमल पोल. राइट, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, दिस इज एम्ब्रियोनिक पोल. ये जो है इसके अंदर जो कैविटी है ये क्या है? ब्लास्टोसिल. ठीक है, एंड राइट, राइट, एंड द ब्लास्टुला. ठीक है, देखिए फिर एक टर्म आती है इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन क्या होती है? इम्प्लांटेशन जब ब्लास्टुला अटैच होता है किससे? टू द यूट्राइन वॉल आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला to the uterine wall after 7 days of fertilization. ठीक है, फर्टिलाइजेशन की 7 days के बाद जो ब्लास्टुला अटैच होता है यूट्राइन वॉल पे, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. ठीक है, अब देखिए ब्लास्टुला है, इट अटैच विद द एंडोमेट्रियम जो यूट्रस वॉल होती है. ठीक है, फ्रॉम द रीजन ऑफ द एम्ब्रियोनिक नोब. जो एम्ब्रियोनिक नोब का जो रीजन होता है उस पर एंडोमेट्रियम से ब्लास्टुला अटैच होता है. और जो ट्रोपोब्लास्ट होता है इट सिक्रीज अ लाइटिक एंजाइम. ठीक है, वो क्या करता है? राइट, और ट्रोपोप्लास्ट क्या करता है? इट सिक्रीट अ लाइटिंग एंजाइम विच डिस्ट्रॉय द एंडोमेट्रियम और एक पिट फॉर्म करता है. और जो ब्लास्टुला है इट कम्प्लीटली फिक्स इन दिस पिट. ठीक है, एंड और जो एट्रियम मेट्रियम जो होती है वो उसको प्रॉपरली कवर कर लेती है. ठीक है, सो ट्रोपोब्लास्ट secrete a lytic enzyme
right? Which destroys endometrium. Endometrium क्या है? Uterine wall. ठीक है, endometrium, and it form a pit. Pit form कर देता है, and blastula get completely fixed in this pit, and जो एंडोमेट्रियम है वो क्या करती है? एंडोमेट्रियम completely, राइट? ठीक है, तो देखिए अब जो विलीज होती हैं, ठीक है, वो ब्लास्टुला के ऊपर ग्रो करती हैं फॉर ऑब्टेनिंग द नरिशमेंट, और जो जोना पेलोसा होते हैं वो प्रिवेंट करती हैं इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टुला एट द एबनॉर्मल साइट. क्लियर?